हेलो स्टूडेंट्स, तो हम कर रहे हैं हरियाणा की ज्योग्राफी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले मैं आपको ज्योग्राफी की और वीडियोस दे चुकी हूँ हरियाणा की ज्योग्राफी के बारे में। तो अगर आप एचटेट एचपीएससी एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हरियाणा जी के आता है तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। इससे पहले मैंने कई क्लासेस दी हैं, आप वो क्लासेस प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज हम करेंगे 46 से, दैट इज़ द नेम ऑफ द सॉइल फाउंड इन हरियाणा। हरियाणा में कितने टाइप की सॉइल पाई जाती हैं? तो हरियाणा में 4 प्रकार की सॉइल मिलती हैं, 4 टाइप्स की, जो कि हैं रॉकी, सैंडी, लोमी और एलुवियल। ठीक है, हरियाणा में 4 प्रकार की, रॉकी मतलब जो चट्टानी जो मिट्टी होती है वो मिलती है, सैंडी रेतीली मिलती है, लोमी मिलती है और एलुवियल उर्वरक जो होती है एलुवियल, हाँ, ये मिट्टी आपके यहाँ पे मिलती है। इसके बाद है हाउ मच एरिया ऑफ हरियाणा इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से हरियाणा का कितना एरिया कवर्ड है? तो हरियाणा का एरिया में जो फॉरेस्ट हैं वो यहाँ पर जो दिए हुए हैं 15,663 हेक्टेयर्स। ठीक है, इसके बाद है विच पार्ट ऑफ हरियाणा गेट्स रेनफॉल इन प्लेंटी। बहुत ज़्यादा रेनफॉल हरियाणा के किस पार्ट में होती है? तो वो होती है वेस्ट ईस्टर्न में। जैसे ये हरियाणा है आपका, तो यह वेस्ट की और ये जो ईस्ट का पार्ट, इस पार्ट में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। इसके बाद है विच पार्ट ऑफ हरियाणा गेट्स स्कैंटी रेनफॉल। कम रेनफॉल कहाँ होती है? तो हरियाणा के साउथ वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में कम रेनफॉल होती है, कम बारिश होती है। इसके बाद है हाउ मच एरिया ऑफ हरियाणा इज इरिगेटेड बाय कैनल्स। जो कैनल्स होती हैं, नहरें होती हैं, उससे हरियाणा का कितना एरिया इरिगेट किया जाता है? तो उससे इरिगेट किया जाता है 21.40 लाख हेक्टेयर्स। ठीक है, 21 हेक्टेयर मतलब 21.5 लाख हेक्टेयर के अराउंड हरियाणा का जो एरिया है वो कैनल्स के द्वारा इरिगेटेड किया जाता है। इसके बाद है हाउ मैनी ट्यूबवेल्स एंड पंपिंग सेट्स हैव बीन इंस्टॉल्ड इन हरियाणा। हरियाणा में कितने ट्यूबवेल हैं, कितने पंपिंग सेट्स हैं? ट्यूबवेल और पंप होते हैं ना जो जिनसे खेतों में सिंचाई करते हैं, तो वो हैं यहाँ पे 5,89,473। देखो, ये जो डेटा दिया हुआ है ये आपका है तो लेटेस्ट, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगी कि आप एक बार ना, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो हो सकता है ये डेटा चेंज हो गया हो, तो आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ें अपडेट होती चली जाती हैं। इसके बाद है व्हाट परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज इन हरियाणा। हरियाणा में एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए कितनी परसेंटेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है? तो वो की जाती है 55.60% कि एग्रीकल्चर अगर आप कर रहे हैं तो आपको जो परसेंटेज है इलेक्ट्रिसिटी का, इतनी इलेक्ट्रिसिटी की आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद है नेम 2 फेमस कुंड्स ऑफ हरियाणा। हरियाणा के सबसे फेमस कुंड कौन से हैं? भाई बहुत फेमस हैं, सूरज कुंड, सोना कुंड। सूरज कुंड में हर साल आपका मेला लगता है, या फरवरी के महीने में, और एक सोना कुंड है, तो ये बहुत फेमस कुंड है। इसके बाद है वेयर इज़ द टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, TTI, टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन हरियाणा। तो ये है रोहतक में। ठीक है, कहाँ पे है? रोहतक में। इसके बाद नेम द मेजर टूरिस्ट स्पॉट ऑफ हरियाणा। सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट क्या है हरियाणा में? तो ये है बड़कर लेक। अभी तो सूख चुकी है ये। अभी मैं कहूँ तो मेजर टूरिस्ट स्पॉट अगर हरियाणा में तो वो सूरज कुंड हो सकता है, लेकिन यहाँ बड़कर लेक दिया हुआ है आपका, क्योंकि यह सूरज कुंड का कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसके बाद है व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हरियाणा। हरियाणा की जो पॉपुलेशन है उसकी डेंसिटी कितनी है, घनत्व कितना है? तो 573 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर में 573 पर्सन रहते हैं। इसके बाद है 387 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर में, हाँ, 573 है, तो ये बाकी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। इसके बाद हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन हरियाणा एट प्रेजेंट। अभी हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट है? यहाँ 21 दिए हुए हैं, लेकिन 22 डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में। ठीक है, तो आप इसको कर लेंगे 22। वो मैंने कहा था ना, डेटा अपडेट होता रहता है हर साल बाई साल। इसके बाद है हाउ मैनी वेटरनिटी हॉस्पिटल्स आर देयर इन हरियाणा। हरियाणा में वेटरनिटी हॉस्पिटल्स कितने हैं? तो ये पशु के जो हॉस्पिटल होते हैं ये है 579। ठीक है, कितने हैं? 579। व्हेन डिड पानीपत बिकम ए डिस्ट्रिक्ट। पानीपत को डिस्ट्रिक्ट कब बनाया गया? तो ये बनाया गया आपका 1 जनवरी 1992 को। ठीक है, 1992 में बनाया गया पानीपत को, एक डिस्ट्रिक्ट बनाई गई। नॉर्मल एक जगह थी, फिर बाद में उसको जिला घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद है व्हाट वाज एंशियंट नेम ऑफ अग्रोहा। अग्रोहा का एंशियंट नाम क्या है? तो इसका नाम है अग्रोडाका। क्या नाम है? अग्रोडाका। इसका नाम है अग्रोडाका। ये नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है व्हाट वाज द एंशियंट नेम ऑफ पिंजौर। पिंजौर का एंशियंट नेम क्या है, पुराना नाम? तो ये है पंचमपुर। ठीक है, पिंजौर का क्या नाम है? पंचमपुर।
इसके बाद है व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ कैथल। कैथल का पुराना नाम के से ही है कपिल स्थल। कैथल बन गया आपका, पिल हटा दो, पिल्स हटा दो, कप कैथल कपिल स्थल। व्हेन वाज फरीदाबाद मेड ए डिस्ट्रिक्ट। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कब बना? तो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट बना 2 अगस्त 1979, बहुत जल्दी बन गया था, 2 अगस्त 1979 में बन गया था। वाई फरीदाबाद ऑफ हरियाणा स्टेट इज़ फेमस। हरियाणा का फरीदाबाद जो है वो फेमस क्यों है? बिकॉज शेख फरीद लिव्ड हेयर। ये शेख फरीद ने बनाया था और वो यहाँ रहते थे। इसकी परसेंटेज के हिसाब से इसके जो ऑप्शन है उसके हिसाब से यही सही है। इसके बाद अप टू व्हाट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कैन राइज इन हरियाणा इन समर। समर में जो हरियाणा का टेम्परेचर है वो कितना बढ़ जाता है? तो वो बढ़ जाता है 47 डिग्री से 47 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है हरियाणा का टेम्परेचर, यानी कि काफ़ी गर्मी पड़ती है समर में। विच कुंड इज़ मोस्ट फेमस इन हरियाणा। तो हरियाणा का जो फेमस कुंड है हमने पढ़ा था ये है सूरज कुंड। इसके बाद विच लेक इन हरियाणा इज़ कंसिडर्ड मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये है आपकी बड़कल लेक, बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल है। सूरज कुंड की तरफ जाएंगे, वहाँ पर एक परसौन टेम्पल है तो वहीं पड़ेगी ये, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। वेयर इज़ गीता भवन लोकेटेड इन हरियाणा में। तो गीता भवन है पलवल में। इसके बाद है वेयर इज़ गुरुद्वारा मांझी साहिब सिचुएटेड इन हरियाणा। तो ये है अम्बाला में। गुरुद्वारा मांझी साहिब कहाँ पे है? अम्बाला में। विच प्रोविंस इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ऑफ हरियाणा। हरियाणा के नॉर्थ में कौन सा राज्य है? प्रोविंस दे रखा है पहले की तरह, स्टेट कहेंगे इसको। ये है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के नॉर्थ में यानी कि ऊपर की तरफ। विच प्रोविंस इज सिचुएटेड इन द वेस्ट ऑफ हरियाणा, यानी कि वेस्ट की तरफ। जैसे ये हरियाणा है तो ऊपर तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश आ गया, तो वेस्ट की तरफ क्या है? तो यहाँ पे हरियाणा के राजस्थान पड़ता है, पंजाब ऊपर पड़ता है थोड़ा सा, इसको नॉर्थ वेस्ट कह सकते हैं पंजाब को। इसके बाद विच रिवर ऑफ हरियाणा ऑरिजिनेट्स फ्रॉम हिल्स ऑफ शिवालिक। इसके आंसर 2 दे रखे हैं, घग्गर भी और मरकंडा भी, दोनों में ही कन्फ्यूज़न है। तो घग्गर या मरकंडा में से कोई एक है, आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि देखो एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है एंड पॉल्यूशन की वजह से सारे ही बच्चों की छुट्टी हो गई है, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो वी आर ऑल्सो वेरी बिजी इन अवर पर्सनल लाइफ, सो वी couldn't continued classes, so sorry for this। और अभी कंटिन्यू रहेंगी जैसे जैसे बच्चों के स्कूल खुलेंगे और सारी जैसे जैसे वक्त मिलेगा कोशिश रहेगी और आपकी तैयारी में मैं थोड़ा सा सहयोग कर पाऊँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ी जल्दी में मिलेंगी और थोड़ी सी फास्ट स्पीड में मिलेंगी वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच।